क्या इस कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे एफआईआर और क्रिमिनल केस बंद यानी क्वॉश कर दिया जा सकता है? अगर इन मैटर्स में पार्टीज केस को आपस में सेटल कर लेती है तो कोर्ट इन केसेस को ज्यादातर 482 के अंदर क्वॉश कर देगा। 320 में उन केसेस की लिस्ट है जो आपसी समझौते पे खत्म किए जा सकते हैं। क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है और अब आपने कंप्लेनेंट के साथ मामला सुलझाकर कॉम्प्रोमाइज कर लिया है? अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या इस कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे एफआईआर और क्रिमिनल केस बंद यानी क्वॉश कर दिया जा सकता है, खासकर जब केस नॉन कंपाउंडेबल हो। दोस्तों, इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को सुप्रीम कोर्ट ने कवर किया है नरिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में और जारी किए हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, जिसको कि हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। ये गाइडलाइंस क्लियर करती है कि कब हाई कोर्ट को कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट के बेसिस पे सेक्शन 482 सीआरपीसी यानी 528 बीएनएसएस के अंडर केस को क्वॉश करना चाहिए या नहीं चाहिए। आज हम इस वीडियो में इन 7 गाइडलाइंस को आसान भाषा में समझेंगे, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें। पहली गाइडलाइन ये कहती है कि 482 सीआरपीसी के अंडर क्वॉश करने की पावर 320 के अंडर कॉम्प्रोमाइज करने की पावर से बिल्कुल अलग है। 320 में उन केसेस की लिस्ट है जो आपसी समझौते पे खत्म किए जा सकते हैं। ये ज्यादातर छोटे मोटे मामले हैं, लेकिन 482 सीआरपीसी की इनहेरेंट पावर है। इस पावर को यूज करके हाईकोर्ट उन केसेस को भी कॉम्प्रोमाइज कर सकती है जो नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है, यानी 320 के लिस्ट में नहीं है। ये बात जरूर है कि कोर्ट इस पावर को बहुत ही सोच समझ के और केस बाय केस बेसिस पे इवैल्यूएट करके इस्तेमाल करती है। सेकंड गाइडलाइंस कहती है कि कोर्ट इस पावर को क्यों इस्तेमाल करेगी। इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं: टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस यानी न्याय की पूर्ति के लिए, टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट के प्रोसेस का गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए। हाई कोर्ट को देखना होगा कि सेटलमेंट के कारण ये मकसद पूरा हो रहा है कि नहीं। ये गाइडलाइन बहुत ही क्लियर है। अगर क्राइम बहुत ही सीरियस और हीनियस हो तो उसमें कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे 482 के अंडर केस क्वॉश नहीं होगा। लॉजिक ये है कि ऐसे क्राइम्स एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं बल्कि सोसाइटी के अगेंस्ट एज अ होल माने जाते हैं, जैसे कि मर्डर, रेप, डेकॉइटी। इन मामलों में भले पार्टीज के बीच में आपसी समझौता हो भी जाए तो भी कोर्ट इस केस को क्वॉश नहीं करेगी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज। चौथी गाइडलाइन उन केसेस के बारे में बात करती है जिनका नेचर ओवरवेलमिंगली या प्रीडोमिनेंटली सिविल हो। मतलब भले केस दिखने में क्रिमिनल हो पर ज्यादातर मुद्दे सिविल नेचर के हो। फॉर एग्जाम्पल, कमर्शियल या बिजनेस ट्रांजैक्शन से जुड़े मामले या फैमिली डिस्प्यूट्स। अगर इन मैटर्स में पार्टीज केस को आपस में सेटल कर लेती है तो कोर्ट इन केसेस को ज्यादातर 482 के अंदर क्वॉश कर देगा। पांचवी गाइडलाइन बहुत प्रैक्टिकल है। यहाँ कोर्ट देखती है कि सेटलमेंट के बाद कन्विक्शन यानी सजा होने के चांसेस कितने हैं। अगर कंप्लेनेंट या मेन गवाही मुकर गए तो कन्विक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इन केसेस में केस को आगे चलाना सिर्फ अक्यूज को परेशान करना होगा। ऐसे में भी हाईकोर्ट केस को क्वॉश कर सकती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है। कोर्ट मानती है कि 307 आईपीसी यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर एक संगीन जुर्म है, अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। लेकिन कोर्ट सिर्फ मामले में 307 लिखा देके पिटिशन रिजेक्ट नहीं करेगी आउटराइट, वो मामले की तह तक जाएगी। कहीं 307 बेवजह तो नहीं लगाया गया। नेचर ऑफ इंजरी क्या है, छोटी या गहरी? इंजरी शरीर के किस हिस्से पे है, क्या वो फेटल नेचर थी या नहीं? वेपन कौन सा यूज हुआ था, मेडिकल रिपोर्ट क्या कहता है, वगैरह वगैरह। इन चीजों को देख के हाईकोर्ट अंदाज लगाएगी कि चांसेस ऑफ कन्विक्शन स्ट्रांग है या नहीं। अगर लगता है मामला छोटा सा था जिसको बढ़ा चढ़ाकर 307 लगाया गया है तो कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे केस क्वॉश हो सकता है। आखिरी और सातवीं गाइडलाइन है टाइमिंग ऑफ सेटलमेंट। समझौता कब हुआ ये बहुत मायने रखता है। अगर समझौता जल्दी हो गया जब मामला इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे ही है तो हाईकोर्ट लिबरल अप्रोच रख सकती है और केस क्वॉश कर सकती है। इस स्टेज पर भी हाईकोर्ट इंडल्जेंस दे सकती है, लेकिन सारे फैक्ट्स को देखने के बाद। अगर ट्रायल कोर्ट ने सजा सुना दी है और मामला अपील में है तो फिर कॉम्प्रोमाइज का कोई मतलब नहीं है। हाईकोर्ट ऐसे केसेस में कॉम्प्रोमाइज ज्यादातर नहीं करेगी।
तो दोस्तों ये थी वो 7 गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र सिंह के केस में दी थी। इन शॉर्ट हाई कोर्ट के पास नॉन कंपाउंडेबल केसेस को क्वॉश करने की पावर है 482 के अंदर, लेकिन ये पावर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। हर केस को उसकी अपनी मेरिट पे ही देखा जाएगा। याद रखें, सेक्शन 482 सीआरपीसी अब नए कानून में सेक्शन 528 बीएनएसएस बन गया है, लेकिन उसके पीछे के प्रिंसिपल्स सेम हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।